श्री राधे, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। सावन माह के हरियाली तीज का संपन्न उत्सव होने के पश्चात अब बारी आती है शुभ नाग पंचमी की। जी हाँ, 21 अगस्त दिन सोमवार को इस बार नाग पंचमी का पावन त्योहार पड़ रहा है। भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने का अनुपम अवसर है। यह वह अवसर है जिस पर आप भोलेनाथ से जो मांगेंगे भोलेनाथ पूर्ण इच्छाएं आपकी पूर्ण करेंगे। सावन शुक्ल पंचमी के दिन हम नाग पंचमी की पूजा करते हैं। मान्यता के अनुसार श्रावण शुक्ल पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है और इस वर्ष नाग पंचमी 21 अगस्त सावन के सोमवार के दिन पड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। इस दिन नाग देवता की पूजा करने से हमें कृपा के साथ साथ सर्पदंश अर्थात सांप के डरने का भय नहीं रहता। कहा जाता है कि इस दिन यदि हम विधि विधान से नाग देवता की पूजा करते हैं तो भोलेनाथ के साथ साथ हमें नाग देवता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैसे तो सभी के घरों में कुल के अनुसार नाग पंचमी की पूजा की जाती है, परंतु जिन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि कैसे करनी है, वह नागों की पूजा गाय के दूध, यदि गाय का दूध उपलब्ध ना हो तो जैसा भी आपको आपकी सुविधा के अनुसार उपलब्ध हो आप उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो सदैव से भाव के भूखे होते हैं। हमें आवश्यकता होगी दूध की, धान का लावा, सफ़ेद पुष्प, धूप, दीप इत्यादि अर्पित करना है और नाग देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसी बीच में यदि हम नाग पंचमी से आरंभ करते हैं और सावन की पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन तक लगातार नाग देवता के इस मंत्र का यदि हम जप करते हैं तो हमें काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। मंत्र है ओम वकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करने से हमें काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। स्कंद पुराण के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से हमारे संकट दूर होते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन हमें नाग देवता को खुश करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए अपने मुख्य दरवाजे के दोनों ओर गाय के गोबर से सर्प की आकृति बनाकर भी पूजा करनी चाहिए और ऐसा अधिकांश परिवारों में होता भी है। नाग पंचमी के दिन विशेषतः आप तांबे के लोटे से नाग देवता की मूर्ति को दूध और जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो मंदिर में नाग नागिन का एक जोड़ा आप दान भी कर सकते हैं। यह जोड़ा आप चांदी का भी रख सकते हैं या तांबे का रखें, और यदि यह संभव ना हो तो आप मिट्टी के नाग नागिन का जोड़ा बनाकर भी भगवान भोलेनाथ और नाग देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। नाग पंचमी का दिन आपके संकटों को दूर करने वाला और आपके जीवन को स्थायी सुख प्रदान करने वाला होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नाग पंचमी की कथा की ओर। जानेंगे कैसे नाग देवता बने भाई और आस्ते मुनि ने कैसे नाग देवताओं के प्राण बचाए। चलिए तो फिर जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जन्मेजय अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे। जब जन्मेजय ने पिता की मृत्यु का कारण सर्पदंश जाना तो उन्होंने बदला लेने के लिए सर्प सत्र नामक यज्ञ का आयोजन किया। उस समय नागों की रक्षा के लिए यज्ञ को ऋषि आस्तिक मुनि ने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन रोक दिया और नागों की रक्षा की।
इस कारण तक्षक नाग से बचने से नागों का वंश बच गया। आग के ताप से नागों को बचाने के लिए आस्तिक ऋषि ने उन पर कच्चा दूध समर्पित किया और तभी से नाग पंचमी उत्सव मनाया जाने लगा और नाग देवता को दूध चढ़ाने की परंपरा आरंभ हुई। नाग पंचमी के दिन हम जिन नागों की पूजा करते हैं, अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट, शंख, कालिया और पिंगल प्रमुख हैं। इस दिन घर के दरवाजे पर हमें 8 सांपों की आकृति बनाकर हल्दी रोड़ी अक्षत से पूजा कर और कच्चे दूध में घी शक्कर मिलाकर नाग देवता को अर्पित अवश्य करें। आपको बहुत शुभ फल प्राप्त होंगे। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम आपको एक और कथा सुनाते हैं जिसमें नाग देवता ने स्वयं अपने आप को भाई का स्वरूप प्रदान किया। और इसके बाद आपको नाग पंचमी की सबसे प्राचीन कथा सुननी है, जिसे सुनकर आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। जब नागदेव बने भाई, प्राचीन समय की बात है कि एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे बेटे की बहू श्रेष्ठ चरित्र की और विदुषी और सुशील थी, जिसका कि कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने कहा कि घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लानी है, सभी लोग साथ चलो। तो सभी गई और थलिया खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। छोटी बहू भी गई, परंतु वहाँ एक सर्प निकला, जिसे देखकर बड़ी बहू उसे खुरपी से मारने लगी। छोटी ने मना किया, इसे मत मारो, ये तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। सांप एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने कहा, तुम यहीं बैठना, हम अभी लौट कर आते हैं। यह कहकर वह मिट्टी लेकर अपने घर गई। वहाँ काम काज में फंस गई। उसे अगले दिन सुबह याद आया कि अरे मैं तो सांप को बोल कर आई थी कि तुम यहीं बैठना। वहाँ पहुँची तो देखा कि सांप उसी स्थान पर बैठा हुआ है। उसने सांप को प्रणाम किया और बोला कि मैं काम में फंस गई थी। सांप ने कहा कि तुम झूठी नहीं हो, परंतु घर परिवार में थोड़ा सा भटक गई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम अपने वचन की पक्की हो। तुम्हें जो मांगना हो मुझसे मांग लो। तब छोटी बहू ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा कोई भाई नहीं है। तो सांप ने उसी क्षण उसको वचन दिया कि आज से मैं तेरा भाई हूँ और तू मेरी बहन। कुछ दिन व्यतीत होने के पश्चात वह सांप एक मनुष्य का रूप धर के छोटी बहू के ससुराल आया और बोला कि मैं इसका भाई हूँ और इसे मायके भेज दो। सब लोग कहने लगे कि इसका तो कोई भाई था ही नहीं। मगर नहीं, मैं दूर के रिश्तेदार का इसका भाई हूँ और ऐसा है कि आप इसे घर भेज दो। बहुत विचार विमर्श के बाद छोटी बहू को मायके भेजा गया। जब वह मायके पहुँची तो धन धान्य वैभव देकर आश्चर्यचकित रह गई। बाद में कुछ दिनों पश्चात सांप की जो माँ थी, उसने छोटी बहू को बोला कि बेटा, तुम्हारा भाई आए तो उसे ठंडा दूध पिला देना। परंतु छोटी बहू को ध्यान न रहा, उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे कि सांप का मुंह जल गया, जिससे उसकी माँ अत्यंत क्रोधित हुई। परंतु सांप के समझाने पर वह शांत हो गई। अब समय काफ़ी हो चुका था, छोटी बहू को ससुराल जाना था, तो सांप उसे खूब सारा धन धान देकर ससुराल छोड़ कर आया। साथ में बड़ी बहू ने कहा कि सोने की झाड़ू होनी चाहिए, माणिक होना चाहिए, तुम्हारा भाई तो बहुत धनवान है। जैसा भी कहा, सांप ने उसको सब कुछ प्रदान किया। साथ में अपनी बहन को एक मणियों का बहुत सुंदर हार प्रदान किया, जिसकी प्रशंसा देश में दूर दूर तक होने लगी। तो उस देश की जो रानी थी, उसका मन चंचल हो गया। बोली, वो हार मुझे चाहिए, मैं इस देश की रानी हूँ। तुरंत राजा ने सेठ जी को बुलाकर वो हार मंगवाया। छोटी बहू ने डर के मारे वो हार तो दे दिया, परंतु मन ही मन दुखी होने लगी और अपने भाई से प्रार्थना करने लगी, भाई जैसे ही वो रानी हार पहने ना, तो वो हार सर्प में तब्दील हो जाए, बदल जाए। तो जैसे ही उसके मन में जो विचार आया, रानी ने उधर हार पहना, वो सांप बन गया। अब तो तुरंत छोटी बहू को बुलाया कि ये क्या जादू है, क्या जादू टोना है, दंड मिलेगा। तब छोटी बहू ने कहा, कोई भी जादू टोना नहीं है, ये तो मन का विचार है, लाओ ये हार मैं पहनती हूँ। जैसे ही छोटी बहू ने वो हार पहना, वो हीरे मणियों से सुसज्जित हो गया। राजा उसकी बात से अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह सत्य बोली थी। ढेर सारा धन धान्य देकर विदा किया। अब उसी दिन से नाग पंचमी के दिन महिलाएं सांप को भाई मानकर पूजने लगीं और जैसे
उस छोटी बहू की रक्षा की। हे सर्प देवता, आपको पूजने वाली हर नारी की रक्षा करना। कैसी लगी आपको ये वीडियो? आशा करते हैं पसंद आई होगी। श्री राधे, हर हर महादेव।